चलिए फिर से आप लोगों का स्वागत है आप लोगों का प्यारा सा चैनल द साइंस टीम में। आज जो है हम लोग चैप्टर 6 का ऑब्जेक्टिव करेंगे, टारगेट का, और हर एक क्वेश्चन को हम लोग बारीकी से गौर करेंगे। हो सकता है एक सवाल से कैसे 2-3 सवाल बन सकता है, वो चीज को हम लोग पूरा तरीके से समझेंगे और हर एक चीज को हम लोग बारीकी से गहराई से समझने का प्रयास करेंगे। क्योंकि यदि आप वो कंसेप्ट सीख जाते हैं ना, तो चीजें इतनी आसान हो जाएंगी आप जितना सोच नहीं सकते हैं। तो सब बुझाई, लेकिन धीरे धीरे इसे पूरा तरीका से गौर करे के बाद वीडियो के अधूरा छोड़ के नहीं खे, वीडियो पूरा वॉच करे के बाद अपन दोस्त भी जरूर शेयर किया, ऐसे कहा जाला कि कर भला तो हो भला। चलो अब हमने के सवाल पर गौर कर बिना समय के बर्बाद करते हैं। देखिए जो चैप्टर 6 बा, वो चैप्टर 6 के नाम बा तत्व का निष्कर्षण एवं सिद्धांत। अगर ऑलरेडी एगो वीडियो बनल बा 20 से 25 मिनट के, जना पूरा चैप्टर के निचोड़ समरी बता गइल बा कि पूरा चैप्टर में घटे लगा, इनमें होके लगा, एकर इस्तेमाल का काम बा। वास्तव में हमने के जो हमने के खनिज बा, वो खनिज से तत्व के निकाले खातिर जो हमने के चरण के बारे में बतावल जाला, कौन कौन हमने के प्रक्रम इस्तेमाल करनी जा, ओकरे बारे में अध्ययन कइल जाला। तो चलो हमने के सवाल सीखल जाए। यदि पूरा चैप्टर यदि पढ़ले के बाद तो सब सवाल के जवाब हो जाए, ना तो ताको। देखिए निम्नलिखित में से कौन धातु का सामान्यतः मुक्त अवस्था, मुक्त अवस्था मतलब का कि जो दूसरा से क्रिया ना करला, कौन ऐसा धातु बा जो दूसरा से कम क्रिया करला, वो मुक्त अवस्था में। तो सोना एगो ऐसा चीज बा जो दूसरा से क्रिया ना करेला, तो दूसरा से क्रिया ना करी तो दूसरा से क्रिया करी, तो यही से तो हमने के सोना पहने नहीं जा कि जो हवा के साथ क्रिया ना कर पावेला। हवा के साथ क्रिया तो यही तो ज्यादा दिन तक चमकेला, और ना तो मान लो कि हवा से भी क्रिया के तुरंत करिया हो जाए, ऐसे कीमतें ना रही। तो लोहा, लोहा मुक्त अवस्था में पावल जाए। फिर अगला सवाल क्या कहता, निम्नलिखित धातुओं में से निष्कर्षण विद्युत कर्म द्वारा किसके द्वारा, माने विद्युत धातु कर्म द्वारा उपयोग किया जाता है। तो कौन हो जाता है लोग, सोडियम। जितना भी जो इलेक्ट्रॉन के क्षारीय धातु बा, चाहे सोडियम हो, चाहे मैग्नीशियम हो, चाहे पोटेशियम हो, इस सबन के हमने के जो धातु कर्म बा, वो कौन विधि द्वारा कइल जाला, विद्युत विधि द्वारा, यानी विद्युत धातु कर्म विधि द्वारा कइल जाए। फिर कहता है जिसमें दो अलग अलग धातु होता है वो अयस्क है। तो देखो कॉपर, जो कॉपर का हम लोग अयस्क कहते हैं, कॉपर पैराइड CuFeS2, इसके फॉर्मूला में दो धातु है, कौन कौन, कॉपर भी और लोहा भी है। तो यही इसका आंसर होगा। कॉपर पैराइड एक अयस्क का एक ऐसा अयस्क होता है जिसमें दो धातुएं पाई जाती है, कॉपर भी और Fe लोहा भी। आंसर क्या हो, कॉपर पैराइड, आंसर नंबर डी। फिर क्या कहता है, लोहा के प्रमुख ऑक्साइड है। तो हेमेटाइट सीडेराइट दोनों होखेला, लेकिन हई वाला हेमेटाइट का होखेला, कि खास होखेला, हो गया। फिर कहता कि धातु के ऑक्साइड में कार्बन या कार्बन मोनोऑक्साइड द्वारा अपचयन कराना। अपचयन मतलब का, एकरा से अलग करना ऑक्सीजन को, एकरा क्या कहल जाला, एकरा हमनी के प्रगलन कहल जाला। कभी भी हमनी के जब अपचयन होखेला तो अपचयन करने की विधि को क्या कहते हैं, प्रगलन। फिर कहता कि किस धातु के निष्कर्षण के लिए साइनाइड विधि का उपयोग किया जाता है। तो याद रखेगा भाई बात की, साइनाइड विधि कोना के लिए इस्तेमाल हो जाए, तो साइनाइड माने चांदी, यानी एजी खाती, ठीक बा नु। तो एक ट्रिक बना दिया लोग, एकरा से एजी लगा था का, एजी से क्या करोगे लोग, साइन। एजी लगा था आजी, आजी से क्या करोगे लोग, साइन। तो यहाँ से आप लोग ट्रिक बनाकर इस चीज को याद कर सकते हैं। साइनाइड के लिए एजी, यानी एजी लग रहा है आजी, यानी आजी से आप लोग साइन कराएंगे, साइनाइड विधि। फिर अगला जो है ना, वो बोल रहा है पायरोसोलाइट निम्नलिखित में से किसका अयस्क है, तो मैग्नीज का। अब यहाँ पर याद करें तो लग रहा है पायरोसोलाइट, यानी पैरो लग रहा है कि पैर में, और पैर में क्या लग रहा है, मैग्नीज, यानी लग रहा है कि पैर में मैंगो लग गया। आम के दिन में यदि कहीं पर ऐसे ही आम बहुत सारा फेंका रहता है तो पैर में लग जाता है मैंगो, आम। तो पैर में क्या लग गया, मैंगो, मैंगो मतलब आम लग गया। तो यहाँ से आप लोग पैरोसोलाइट याद कर सकते हैं। फिर अगला सवाल क्या कहता, अगला सवाल क्या कहता है कि निम्नलिखित में से कौन जिंक का अयस्क नहीं है। आपको ढूंढना और बताना है कि जिंक का ऑक्साइड कौन नहीं है। तो ये बॉक्साइड, क्योंकि बॉक्साइड जो होता है अल्मुनिया का अयस्क होता है, आप लोगों को 10th क्लास में पढ़ना था। कहता है निम्नलिखित में से कौन कथन सही है, इसमें से कौन कथन सही है। तो देखा सब अयस्क खनिज हो सकता है, लेकिन सब खनिज अयस्क ना। कैसे कि सब खनिज, मान ला कि हमारा कॉपर पैराइड से हमने के, माने कहे का मतलब खनिज से हमने के निकाले के बाद धातु, तब धातु निकाले के बाद पता चले कि 100 रुपए के धातु निकाले खातिर यदि हमने के 50,000 के खर्चे हो जाता, निकालने की जरूरत का बा। तो हमने के एक आंसर हो सकता, कौन कथन सही होता, सभी अयस्क जो होते हैं खनिज होते हैं, लेकिन हई वाला कथन सही नहीं के। अगला देखो, खनिज जिससे धातु का निष्कर्षण होता है कहा जाता है, खनिज जिससे धातु का निष्कर्षण होता है उसको क्या कहते हैं, तो हम लोग उसको अयस्क कहते हैं। मतलब सब खनिज से हमने के धातु का निष्कर्षण ना होकेला, ओकरे से निकाले नहीं, जो में कम खर्चा आसानी से निकल जाए। 50 रुपए के लोहा निकाले के बाद 500 खर्चा तो निकालने की जरूरत का बा। तो उहे हमने के खनिज धातु के निकाला जो में कम खर्चा आसानी से निकल जाला, ओकरा क्या कहल जाला, ओकरा के हमने कहल जाला अयस्क। फिर क्या कहता है कि वात भट्टी में निम्नलिखित में से किस ऑक्साइड का अपचयन होता है। वात भट्टी में कोना के द्वारा हमने के अपचयन करने जा, तो हमने के आयरन ऑक्साइड यानी एफी के द्वारा, यानी कार्बन मोनोऑक्साइड,
किसका ऑप्शन करते हैं? तो Fe, यानी आयरन का ऑक्साइड का हमने ऑप्शन करने जा। फिर अगले का सवाल क्या कहता? कॉपर के मुख्य अयस्क का बा? तो कॉपर के मुख्य अयस्क कॉपर पैराइट होकेला, कॉपर ग्लांस होकेला, ठीक बनू, ये दोनों बा, कॉपर पैराइट भी होकेला, कॉपर ग्लांस होकेला, लेकिन एक आंसर दिले बा बी, लेकिन बी हो कि ना, सबसे मुख्य अयस्क का होकेला कॉपर पैराइट, यानी एक आंसर का हो जाए बोलो कि ए। फिर अगला हम लोग सवाल चलते हैं। अगला सवाल थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है और बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें इसके बाद आप लोग का चैप्टर खत्म हो जाएगा। ये चलिए देखते हैं क्या क्या सवाल पूछा है। चलिए देखिए, पहला सवाल बोला है आप लोगों से, जब किसी धातु के ऑक्साइड को कार्बन के साथ गर्म किया जाता है। ये भी सवाल का जवाब गलत ही दिया आप लोगों की किताब, सुधार लेंगे। डायरेक्टली याद करेंगे तो आप लोग बहुत ज्यादा उल्टा जगह फंस जाएंगे, और डायरेक्टली आप लोग सोचेंगे सही सही मारे और क्वेश्चन एग्जाम में जाके गलत हो जाएगा। ये जब बोला है ना यहाँ पर, ये बोला गया इसमें क्या कि जब किसी धातु के ऑक्साइड को कार्बन के साथ गर्म किया जाता है तो धातु का निर्माण होता है। तो यहाँ पर क्या होगा? तो इसका आंसर देखिए क्या होने वाला है। इसका आंसर होगा क्या आपका? इसका आंसर होगा आप लोगों का अकारक, यानी यहाँ पर कार्बन जो है ऑक्सीजन को क्या कर रहा है? अपने साथ बाहर निकाल दे रहा है। तो चूंकि यहाँ पर कार्बन का ऑक्सीजन का योग हो रहा है, और जब कोई पदार्थ ऑक्सीजन का योग करता है उसको अपचायक कहते हैं, और ये क्या दिया है? ऑक्सीकारक, जो कि आंसर गलत है। इसका आंसर क्या होगा? अकारक। ठीक है, तो इस आंसर को सुधार लेंगे आप लोग, क्या हो जाएगा? बी। फिर बोल रहा है क्या कि लोहा का मुख्य अयस्क क्या है? तो लोहा का मुख्य अयस्क आपका हेमाटाइट भी है, मैग्नेटाइट भी और सिडराइट भी है। आंसर क्या हो जाएगा? डी, सभी। कहता कि अगर आप बोल रहे हैं कि एक विधि जिसमें किसी धातु के अयस्क को हवा की उपस्थिति में, देखिए दो विधियां है, एगो निस्तापन एगो भर्जन। निस्तापन एगो भोजपुरी में गाली है, एगो भजन लग रहा है भजन करे। तो भजन कब करता है कोई आदमी? जब हवा रहता है तब। तो हवा की उपस्थिति में गर्म करेंगे तो भर्जन, और जब हवा की अनुपस्थिति में गर्म करेंगे तो निस्तापन। ये दोनों तरीके ये निस्तापन एगो भोजपुरी में गाली है, तो गाली कब को देगा? जब हवा नहीं रहेगा तब। तो हवा की अनुपस्थिति में तो निस्तापन, और हवा जब उपस्थित रहेगा तो सब कोई भजन करेगा, यानी भर्जन। तो ये क्या है? हवा की अधिकतम है, हवा मतलब उपस्थित है, इसको क्या बोलते हैं? भर्जन। और इस भर्जन का दूसरा नाम क्या है? जारण भी बोलते हैं। तो भर्जन या जारण एक ही है। फिर अगला सवाल बोल रहा है, कॉपर धातु का शोधन निम्नलिखित में से किस विधि द्वारा किया जाता है? यानी कॉपर धातु का जो शोधन है वो किस विधि द्वारा किया जाता है? तो ये जो आप लोगों का विधि है वो है विद्युत अपघटनी शोधन। फिर अगला जो सवाल है, कॉपर सल्फेट के घोल में कियाई डालने पर उजला अवक्षेप बनता है। ये उजला अवक्षेप क्या होता है? तो शायद CuI2 हो जाएगा। फिर अगला सवाल बोल रहा है क्या कि जिंक ब्लेड अयस्क का सांद्रण किस विधि द्वारा किया जाता है? जिंक ब्लेड, ऐसे तो तीनों विधियां इस्तेमाल होती है, तीनों विधियां इस्तेमाल होती है, लेकिन चूंकि जिंक ब्लेड के फॉर्मूला में ZnS होता है, सल्फर है, तो सल्फाइड अयस्क के लिए हम लोग किसका विधि का इस्तेमाल करते हैं? फेन या झाग उत्प्लावन विधि। ठीक है, उसके बाद अयस्क में उपस्थित अशुद्धि को क्या कहते हैं? अयस्क में उपस्थित अशुद्धि को हम लोग क्या बोलते हैं? गैंग। फिर बोल रहे हैं कॉपर पैराइड का जो सूत्र है वो क्या है? CuFeS2, याद रखना है। फिर बोल रहे हैं अल्मुनिया का अयस्क क्या है? वो बॉक्साइट, और बॉक्साइट का फॉर्मूला पूछ दे तो याद रखिएगा क्या हो जाएगा? Al2O3.2H2O, याद रखना है फॉर्मूला। बोल रहा है मैलाकाइट अयस्क है, किसका मैलाकाइट अयस्क है? तो याद रखिएगा मैलाकाइट कॉपर का अयस्क है। फिर मैला लग रहा है कि मैल, और मैल क्या होता है? कॉपर। देखें कॉपर जो होता है ना, थोड़ा सा चुतिया लगने पर एकदम मैला सा लगता है, उसका गंदा कलर है, यानी मैला चीज किसके लिए है? कॉपर के लिए। कुछ ट्रिक में इसको याद कर लेते हैं। सिल्वर युक्त अयस्क को क्या कहते हैं? सिल्वर युक्त अयस्क को हम लोग सिल्वर ग्लास कहते हैं, याद रखना है। फिर बोला निम्नलिखित में कौन धातु भूपट्टी में सबसे ज्यादा पाया जाता है? तो भूपट्टी में सबसे ज्यादा कोई पाया जाता है वो अल्मुनिया, और दूसरे नंबर पर कौन पाया जाता है? लोहा। फिर बोला सिनेबार किसका फॉर्मूला है? सिनेबार का फॉर्मूला 10th क्लास में पढ़ना था, HgS। पैराइट को गर्म करने पर सल्फर का निस्तापन होता है। तो पैराइट मतलब क्या? CuFeS2, और इसको हम लोग क्या करेंगे? गर्म करेंगे। किसके साथ गर्म करेंगे? ऑक्सीजन। तो जब ऑक्सीजन के साथ गर्म करेंगे तो हवा मतलब हवा की उपस्थिति में गर्म करना। हवा कब करेंगे? हवा उपस्थित कब रहेगा? भजन करेंगे तब, यानी आपका क्या हो जाएगा? भर्जन या जारण, यानी आंसर नंबर क्या हो जाएगा? डी। फिर बोल रहा है निम्नलिखित में कौन कार्बोनेट अयस्क है? इसमें से ढूंढना है कौन कार्बोनेट अयस्क है। आपका हो जाएगा मैलाकाइट। ये किसका फॉर्मूला है? ये किसका अयस्क है? तो जिंक का। आते हैं हम लोग आगे। उसके बाद आप लोगों को सवाल बोला है क्या? कॉपर के विद्युत अपघटनी शोधन में कुछ धातुएं जो होती है अशुद्धि के रूप में एनोड पंख के रूप में जमा होता है, AgAu, AuAg। याद रखिएगा ट्रिक से,
AgAu मतलब ये कॉपर एनोड पंख पर क्या हो जाता है, जमा हो जाता है। इस बात को याद रखना है। फिर बोल रहा है कैस्टिराइट अयस्क है, जो कैस्टिराइट अयस्क है वो किसका है, तो कैस्टिलाइट लगा था कि कोई कसट रहा है, कसट रहा है मतलब कैस रहा है, का टेंशन टीना, टीना जब बेचना होता है तो उसको क्या करते हैं ना, पैर से मार कर उसको फोल्ड करते हैं, नीचे जमाते हैं। तो कब कोई उसको कसीटता है या फिर उसको पैक करता है, जब टीना होता है, क्योंकि टीने को तो मोड़ सकते हैं, टीने को तो कसीट सकते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ से कुछ ट्रिकी वे में याद कर सकते हैं। फिर बोला निम्न में से वो लवण खनिज के रूप में सबसे कम पाया जाता है, कौन, तो नाइट्रेट लवण पूरा सबसे ज्यादा कम पाया जाता है। उसके बाद कॉपर का अयस्क है, किसका अयस्क है, तो कॉपर, तो नाम से ही पता चल रहा है कॉपर का। फिर गैंग और अयस्क मिलकर क्या बनाता है, धातुमल बनाता है। ऑप्शन में है नहीं, तो स्लैग को हम लोग क्या बोलते हैं, धातुमल बोलते हैं, और ये ऑप्शन में नहीं दिया होगा, इसका आंसर गलत है। इसका आंसर क्या हो जाएगा, ए। फिर बोल रहा है कि निम्नलिखित में कौन धातु विद्युत विच्छेदन में प्राप्त की जाती है, यानी विद्युत विच्छेदन से किसको प्राप्त करते हैं, तो कॉपर को। आंसर क्या हो जाएगा, कॉपर। फिर बोल रहा है स्प्लेटर है, क्या है, तो अशुद्ध जिंक है, अशुद्ध जिंक है स्प्लेटर। फिर बोला डोलामाइट खनिज में क्या पाया जाता है, डोलामाइट जो होता है आप लोगों का मैग्नीशियम, ठीक है ना। तो क्या हो रहा है, इसको ट्रिक से, डोलामाइट, जैसे डोला लग रहा है कि भोला, भोला कौन है, भोला से कुछ भी मांगेगा तो मिल जाएगा, सावा नहीं कर रहा है। फिर देखिएगा अब अगला जो सवाल बोल रहा है, क्या नीला थोथा का रासायनिक सूत्र हो जाएगा, क्या हो जाएगा, CuSO4 5H2, याद रखना है। फिर बोल रहा है कि NaOH से किसे कहते हैं, ये आप लोग का 10th क्लास में का सवाल है, कास्टिक सोडा के हम लोग क्या बोलते हैं, NaOH। फिर बोल रहा है प्रगलन विधि में धातु के ऑक्साइड का अपचयन में प्रयुक्त होता है, प्रगलन विधि में किसका हम लोग इस्तेमाल करते हैं अपचयन के रूप में, तो कार्बन का भी और कार्बन मोनोऑक्साइड का भी, दोनों का हम लोग इस्तेमाल करते हैं, ज्यादातर केस में कार्बन। बोल रहा है सल्फाइड अयस्कों का सांद्रण किया जाता है, सल्फाइड अयस्क का जो सांद्रण होता है वो किसके द्वारा करते हैं, फेन या झाग उत्प्लावन विधि, 39 से क्या हो जाएगा, ए। फिर बोला गैलेना किसका अयस्क है, तो गैलेना जो हो जाए लेड पीबी का, ठीक है। फिर बोला निम्नलिखित में से कौन धातु का निष्कर्षण विद्युत विच्छेदन क्रिया द्वारा नहीं किया जाता है, तो Na का हम लोग कर सकते हैं, Na कर सकते हैं, Mg कर सकते हैं, Al कर सकते हैं, लेकिन Fe का नहीं कर सकते हैं, क्योंकि ये सभी जो है ना, ये सब जो है तो सब धातु है, बहुत ज्यादा क्रियाशील धातु है। फिर बोल रहा है हुप विधि द्वारा किस धातु का शोधन करते हैं, तो ये आपका सॉरी ये आपका क्या हो जाएगा, अल्मुनिया। और हुप विधि है फिर से जो आप लोगों का, और इसमें विधियां होती है, 3 विधियां होती है। सबसे ज्यादा एक विधि है जिसका नाम है आप लोगों का अल्मुनिया के लिए बायर विधि, बायर विधि सबसे ज्यादा इस्तेमाल किया जाता है। एक होता है सरपेक विधि, 3 विधि होते हैं, बायक विधि, सरपेक विधि और एक होता है हुप विधि, लेकिन सबसे ज्यादा इस विधि इस्तेमाल होता है बायर विधि। बस आज के लिए इतना ही, और आप लोग का पूरा जो है ना क्वेश्चन खत्म हुआ। 20 मिनट के अंदर हम लोग 42 क्वेश्चन किए। फिर मिलते हैं हम लोग नया क्लास में और नया ऑब्जेक्टिव के साथ। बस आज के लिए इतना ही। सो दैट्स ऑल, दिस क्लास इज ओवर।